अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी प्लान। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का बिल्कुल शुरू से आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नेम है थर्मल फिज़िक्स। तो बुक के टॉपिक्स पर जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि थर्मल फिज़िक्स है क्या। तो थर्मल फिज़िक्स स्टूडेंट्स, थर्मल फिज़िक्स जो है वो फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है। तो स्टूडेंट्स, थर्मल फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम हीट यानी कि टेम्परेचर का मैटर पर क्या असर हो रहा है, मैटर यानी कि मादा, किसी भी थर्मल फिज़िक्स हीट की स्टडी के हीट का टेम्परेचर का किसी भी मादे पर क्या असर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं थर्मल फिज़िक्स। आइए अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नेम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है हरारती फैलाव। हरारती फैलाव यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना, तो वो चीज़ फैल जाती है, इसे कहते हैं हरारती फैलाव। हरारती फैलाव जो है यानी कि जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 तरह की हो सकती है। थर्मल एक्सपेंशन जो है ना वो 3 तरह का हो सकता है। पहला जो है ना वो है चेंज इन लेंथ। दूसरा जो है वो है चेंज इन वॉल्यूम। जो तीसरा है वो है चेंज इन एरिया। कि जब भी हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं उसमें 3 तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं। पहली ये कि चेंज इन लेंथ, उसकी लंबाई बढ़ सकती है। दूसरा ये कि उसके वॉल्यूम में तब्दीली आएगी, हो सकता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। तीसरा ये हो सकता है उसका एरिया बढ़ जाए। अब हम अपनी बुक की तरफ आते हैं, वहाँ से स्टडी करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इज़ द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ हीटेड। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लंबाई में भी चेंज ला सकती है, एरिया में भी ला सकती है और वॉल्यूम में भी ला सकती है जब हम उसे गर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग के जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि किसी भी चीज़ को गर्म करने से वो कैसे फैल जाती है, उसमें कैसे तब्दीली आ जाती है। तो इस सवाल का जवाब इसी पैराग्राफ में है। जब हम इसे रीड करेंगे तो हमें हर एक बात समझ में आ जाएगी। तो आइए अब हम आगे इस पैराग्राफ को समझते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल्स विद इन अ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, उसे टेम्परेचर देते हैं या उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर मौजूद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है दिस causes them to move faster and spread out leading to expansion of the material। एनर्जी मिलने की वजह से वो जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देते हैं, मतलब बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे कि आप फिगर नंबर बी में भी देख सकते हैं। ये देखें, इसमें भी जब एक सब्सटेंस था उसे हीट किया, उसके जो पार्टिकल्स थे वो पहले क्लोज से फिर वो बाहर की तरफ, देखें बाहर की तरफ आउटवर्ड हरकत कर रहे हैं, बाहर की तरफ ये जाना शुरू हो गए हैं। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, फैल जाते हैं उसके पार्टिकल, इसी वजह से वो चीज़ फैल जाती है। अब थर्मल एक्सपेंशन के हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स के फ्रांस में एक एफिल टावर है, दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर टावर है वो एफिल टावर। जब भी गर्मियाँ आती हैं ना समर्स में, उस टावर की लंबाई 6 इंच बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है? वो लोहे का बना होता है, इसी वजह से उसकी सारी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब सूरज की तपिश पड़ती है उस लोहे के ऊपर, लोहा जो है वो एक्सपेंड होता है और इसी एक्सपेंशन की वजह से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्मल कंट्रैक्शन। थर्मल कंट्रैक्शन जो है ना वो थर्मल एक्सपेंशन की बिल्कुल कन्वर्सली है, मतलब थर्मल एक्सपेंशन की बिल्कुल उलट है। जहाँ हम थर्मल एक्सपेंशन में किसी चीज़ को हीट देकर उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसका एक्सपेंशन चेक करते हैं कि वो कितनी फैली है, वहीं हम थर्मल कंट्रैक्शन में
उस चीज़ की जो है एनर्जी जो है उसे लूज़ करवाते हैं, उस चीज़ को ठंडा करते हैं ताकि हम देखें कि उसमें कितनी कंट्रैक्शन आती है। व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, जब किसी भी चीज़ को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल लूज़ एनर्जी, उसके जो पार्टिकल होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एनर्जी को लूज़ करना शुरू कर देते हैं एंड मूव क्लोज़र, और एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से मटेरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है थर्मल कंट्रैक्शन। ये देखिए, जैसे कि आप फिगर ए में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पहले क्या किया था, चीज़ को गर्म किया था, उसके पार्टिकल दूर दूर जाना शुरू हो गए। अब यहाँ पर उसी चीज़ को हमने ठंडा कर दिया, उसके पार्टिकल अब क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम हो चुकी है, लूज़ हो चुकी है। अब हम थर्मल कंट्रैक्शन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन की जो है ना, थर्मल कंट्रैक्शन की जो मिसाल है ना, जो एग्जाम्पल है, ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखी होगी, आपने अपने घरों में भी अक्सर देखी होगी कि जब भी हम किसी गिलास को या फिर बेकिंग डिश को ओवन से निकालते हैं ना, वो गर्म होती है। अगर हम उसे फ़ौरन सिंक के नीचे कर दें, उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दें, तो वो तिड़क जाती है, फट जाती है, मतलब टूटना शुरू हो जाती है, उसमें से कड़िक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंडा पानी पड़ने से उसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं, ठंडा ठंडा वो पानी होता है, पानी पड़ते ही गिलास या डिश की जो बाहर वाली लेयर होती है ना, वो एकदम से तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होती है, जबकि जो उसके अंदर वाली लेयर होती है वो तो अभी गर्म होती है। इसी अचानक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अमल से वो झटके खाती है, और इसी वजह से वो टूट जाती है। ये था फ्रेंड्स हमारा ये था स्टूडेंट्स हमारा थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हमने बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ समझा है। स्टूडेंट्स, इससे अगला टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब हम इसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह लाजमी समझेंगे, और इसके फार्मूला भी मैथमेटिकल वे में कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब हमें लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास हर न्यू वीडियो हमारी आती रहे। अल्लाह हाफिज़।